एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन, अपने सब दुख एक हैं, अपने सब सुख एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। Rabindranath Tagore was the first Nobel Prize winner from Asia, which he got in 1913. I will put it other way around. रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला, पर उससे पहले एशिया में ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें नोबेल प्राइज की कोई आवश्यकता नहीं, जिनकी प्रतिभा को नोबेल प्राइज से नहीं आंका जा सकता। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी समय आने पर अपना नोबेल प्राइज वापस कर दिया। एशिया का मतलब उगता सूरज, यूरोप का मतलब ढलता सूरज। एशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम असु, असु मीन्स द राइजिंग सन, उगता सूरज। और इसी धरती ने श्री राम को जन्म दिया, इसी धरती ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, इसी धरती ने मीरा को जन्म दिया, इसी धरती ने सूरदास को जन्म दिया, इसी धरती ने कालिदास को जन्म दिया, इसी धरती ने पतंजलि को जन्म दिया, इसी धरती ने गौरव को जन्म दिया, और इसी धरती ने पैगंबर मोहम्मद को जन्म दिया, इसी धरती ने जीसस को जन्म दिया, और इसी धरती ने अब्राहम जो यहूदियों का गुरु था, मूसा जो यहूदियों का गुरु था, उसको जन्म दिया। औरों के पास गिनने के लिए नोबेल प्राइज विनर हो सकते हैं, पर उनके पास गिनती करने के लिए ऐसे व्यक्तित्व नहीं हो सकते जिन्होंने इस धरती को एक नई दिशा दी। You see what is the difference between what Tagore wrote and what others in the West have written. When there was a picture showing Gandhiji and Tagore, when they met, Tagore ने अपने एक उपन्यास के बारे में गांधी जी से चर्चा करनी शुरू की और अपने पात्र बता रहा है उपन्यास के। और गांधी जी को उस समय एक ही लोर है, गांधी जी की उस समय एक ही इच्छा है कि देश स्वाधीन कैसे हो। टैगोर की चिंता है अपना उपन्यास, गांधी की चिंता है अपना देश। टैगोर बार बार अपने पात्रों की, उपन्यास के पात्रों की चर्चा करते हैं, गांधी जी घूम फिरकर बार बार राजनीति पर आ जाते हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आ जाते हैं और बार बार इशू को बदलते हैं। जब चर्चा बदलने लगती है तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, गांधी जी लेट अस कम डाउन बैक टू रियलिटी, मीनिंग thereby that he was so involved in his writings that even the novels, even the fictions appeared to him real. Why? Because he chose to depict reality in his fictions and novels. That is the difference. और इस व्यक्ति ने कभी परिस्थितियों की गणना नहीं की, कभी परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया अपनी राइटिंग्स में। इन्होंने हमेशा मन की स्थिति, मनस्थिति का वर्णन किया। टैगोर ने जब जब किया, यू रीड हिज राइटिंग्स, जब जब किया मन की स्थिति का वर्णन किया, आसपास क्या है इसका उन्होंने कभी वर्णन नहीं किया। As he writes, he is depicting. Now you try to imagine what Tagore is. I'll give you one example. Tagore writes कि एक कमरे में एक व्यक्ति की डेथ हुई, a person dies. उस कमरे में एक उसकी वाइफ है, एक डॉक्टर है, एक रिपोर्टर है और एक फोटोग्राफर। उन दिनों में फोटोग्राफी कम होती थी तो पेंटर्स होते थे, वी कैन से चित्रकार। अब जिसका पति मरा है उसका अपना कुछ गया, क्योंकि जीवन के दोनों, एक जीवन के दो पहिए हैं, एक पहिया गया है। सो इसलिए
पत्नी की मनस्थिति है कि उसका जीवन आज के बाद इट विल बी टोटली डिफरेंट, लाइफ विल बी टोटली डिफरेंट फॉर द वाइफ. शी हैज a different viewpoint and her viewpoint arises from the heart. Doctor has a different viewpoint. डॉक्टर क्या सोच रहा है मरते आदमी का कि शायद पता नहीं कौन सी दवाई काम नहीं की, शायद मेरा डायग्नोसिस गलत हो, शायद जो पिछली बार मैंने कोई किसी मरीज को मरते को दवाई दी थी शायद वो इस पे काम ना करे. मीनिंग देयर बाय कि डॉक्टर उस समय अपनी बुद्धि को यूज कर रहा है, अपने ब्रेन को यूज कर रहा है. ही इज नॉट यूजिंग हिज हार्ट. उसके लिए द डेथ इज ऑफ वन ऑफ हिज पेशेंट्स.